दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। एक चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप सन ऑफ नागपुर, इसके बारे में मैंने पता किया तो यह बिहार से चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में यह इतना वोट पाया था कि इसकी जमानत भी यह नहीं बचा पाया, जमानत जब्त हो गई। होगी भी, बिहार के लोगों का सोच अलग है और इसका सोच नफरत वाला है, तो दोनों सोच में जब मैच नहीं है तो जमानत तो जब्त होनी ही थी, जो हो गया। लेकिन अभी कैमरा अपना, माइक अपना, जितना फेंकना है अपने बारे में यह फेंकता है। एक वीडियो में यह कहता हुआ नजर आता है कि 80,000 रुपए इसकी सैलरी थी जब यह इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया। तब जब 80,000 सैलरी यह पाता था, कुछ महीने पाने के बाद यह नौकरी छोड़ के बिहार आया और पत्रकारिता करने लगा। मैं बताऊं, 80,000 नहीं, इसके जैसे इंजीनियर 8,000 में, वो भी धूप में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए यह भाग के आया और सोचा नेता बन जाऊं, पत्रकार बन जाऊं, और यहां पे यह कार्य शुरू कर दिया। आजकल यह कर क्या रहा है? यह कर रहा है, चला जा रहा है विधानसभा झारखंड, और वहां शिबू सोरेन का बेटा जो हेमंत सोरेन है उसके बारे में बहुत अनाप शनाप, जो विधायक है, कितना लाख रुपया पर डे होटल का है, कितना खाने का खर्च है, अयासी का खर्च है, सारा डेटा इसके पास है। लेकिन आसाम में जब शिवसेना के विधायक को भारतीय जनता पार्टी के नेता लेके भागते हैं और आसाम में शरण देते हैं, वहां के टॉप 5 स्टार होटल में वे लोग रहते हैं, तो उनका कितना खर्चा आया उसका कोई डेटा इसके पास है ही नहीं। वे लोग क्या क्या खाए कोई डिटेल है नहीं। अयासी में क्या क्या किए कोई डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि संघ का चश्मा, भक्त का चश्मा तो यह पहना हुआ है, और पहना हुआ है तो इसको नजर आएगा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में कमी, ममता बनर्जी में कमी, अरविंद केजरीवाल में कमी, हेमंत सोरेन में कमी, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी में इसको कमी नजर नहीं आएगा। आपको बता दें दोस्तों कि यह जाता है मुंबई और आर्यन खान मामले में बहुत, शाहरुख खान और आर्यन खान को बहुत गाली गलौज करता है बाहर, बंगले के बाहर खड़ा होकर। और उस मामले में हुआ क्या? मामले में जज ने बाइज्जत बरी कर दिया आर्यन खान को और मामला ही ड्रग्स वाला वापस हो गया। मतलब शाहरुख खान का बेटा निर्दोष था, लेकिन यह मनीष कश्यप, गोदी मीडिया और तमाम पत्रकार शाहरुख खान और उसके बेटे को बहुत बदनाम किए और अंततः रिजल्ट उनके पक्ष में आया। ये भौंकता है, मन्नत के बाहर जाके तू भौंका, ठीक है, लेकिन तू अदानी के बंगले के चाहत बाहर जाके क्यों नहीं भौंका जब उसके पोर्ट पे 300 किलो हेरोइन, 20,000 करोड़ का हेरोइन पकड़ा गया। अभी 2022 में 350 करोड़ का हेरोइन पकड़ा गया। चाहते हैं कि जिस बवासीर और बिहार ने बिहार की नाम को कलंकित कर कर उसे बदनाम कर रखा है, पूरे बिहार के साथ में पूरे देश में बदबू फैला रखा है, अब इस बदबूदार बदनुमे बवासीर का इलाज बिहार पुलिस करने जा रही है। जी हाँ, ये जानकारी इस बवासीर और बिहार से जुड़ी हुई है। कितना भी बिलबिला ले, कितना भी पिलपिला ले, आखिर हर कुत्ते को पिंजरे में जाना ही पड़ता है। हर खुजली वाले कुत्ते का दिन आता है, अब इस कुत्ते का भी दिन आ चुका है। बवासीर और बिहार अपने आप को खुद में सरकार समझ रहा था, प्रशासन से ऊपर, पुलिस से ऊपर। जब चाहे किसी के मुंह में माइक घुसा कर अपनी बात रखवा दे, जब चाहे किसी को माइक से ठोक के पीट दे। लेकिन आज हालात ये हैं कि ये बिहार से ही भागा भागा और भगौड़ा साबित हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक ईमेल बिहार पुलिस को किया था, उसका जवाब मुझे अभी कुछ देर पहले ही आया है। जैसे ही महादेव के अवतार हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिया, इस भोसड़ी वाले का बुरा वक्त शुरू हो गया। मैंने जब अपना ईमेल खोल के देखा तो मुझे एक मेल पड़ा था। उसमें लिखा हुआ था कि तमिलनाडु में प्रवासी बिहारियों के साथ में जो हिंसात्मक घटनाओं के विषय में आपने जो कंप्लेन दी थी, उस पर संज्ञान ले चुका है बिहार पुलिस, संज्ञान ले चुका है। इसका मतलब कि जो मैंने आवेदन किया था उसके ऊपर बिहार में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। और आरोपियों के नाम इतने दिलचस्प हैं कि आपका आज तबीयत बन जाएगा। बिहार के आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज किया है। ये एफआईआर है 4 लोगों के खिलाफ। एफआईआर क्रमांक है 3/2023, जिसमें धाराएं जो लगी हैं 153, 153A, 153B, 505 1B, 505 1C, 468, 471, 120B आईपीसी की हैं और आईटी एक्ट 67 इसमें लगाया गया है। ये एफआईआर हुई है 5 मार्च 2023। चौथा नाम है आप लोगों का फेवरेट सच तक न्यूज़, जिसके संचालक हैं बवासीर ऑफ बिहार।
इनके विरुद्ध भी नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। इन्होंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में तमिलनाडु में घुसकर बिहारियों के मारपीट का बदला लेने की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से बिहार और तमिलनाडु के राज्यों के लोगों के बीच में नफरत पैदा हो रही थी। ये उड़ते उड़ते पहुंच भी गए चेन्नई, लेकिन मुंह के बल पिट गए। ये वही इंसान है जो पठान को फ्लॉप कराने चले थे। पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने की कोशिश करने वाला ये सुअर रूपी इंसान लगातार समाज के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत हग रहा था। फिर उससे भी मन भर गया तो ये आ गए जाति विशेष पर, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने के लिए। उससे भी इनका मन नहीं भरा तो अब एक राज्य को दूसरे राज्य में लड़ाने की कोशिश करते थे। आखिर में बिहार पुलिस ने इनकी तबीयत हरी करने के लिए इनका नामजद एफआईआर इस पर कर लिया है। अब हालात ये हैं, इतना बड़ा योद्धा जो धर्म युद्ध लड़ रहा था, जो लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ रहा था, ऐसा ये कहता है, इसे भ्रम है, वो इंसान आज बिहार छोड़कर भागा फिर रहा है। अभी 10 मिनट पहले वहाँ के पुलिस अधिकारी से बात हुई तो पता चला कि भाई साहब दिल्ली के किसी गली में छुप कर बैठे हुए हैं। जैसे बिहार आएंगे इनका पिछवाड़ा सुझाने की तैयारी बिहार पुलिस कर चुकी है। मैंने एक और रिक्वेस्ट किया है कि इस भोसड़ी वाले का जो यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से ये लगातार इस तरह की खबरें फैलाता है, एक दूसरे से नफरत बांटता है, कृपया उस चैनल को बंद करने का एक आवेदन मेरी तरफ से आप स्वीकार करें।